Hello everyone, welcome to UPSC Onliner. First of all, thank you for your trust in our descriptive and interview initiatives. We are committed to deliver consistent results through a systematic approach. In today's video, we will discuss a short strategy for Delhi High Court JJA Tier 2 to help you pass this exam with ease. See, according to syllabus, we have to prepare these 4 segments. One is your essay, then letter writing, then translation, and the last one is grammar portion. Now if we look into the PYQs, हमें पता चलेगा कि इन टोटल में 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन essay का है, एक लेटर, एक ट्रांसलेशन 1 और एक ट्रांसलेशन 2। ये 4 हो गए, बच्चे 11 क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चंस है ग्रामर के। ऐसे जो है वो हमें 250 वर्ड्स का लिखना है, 40 मार्क्स का। देन लेटर 10 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 2 आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, 10 मार्क्स ईच एंड 25 वर्ड्स। ग्रामर के अभी हमने देखा 11 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें अलग अलग मार्किंग स्कीम होगी, वो हम देखेंगे अभी। नाउ वी हैव एन ओवरव्यू। तो अब देखते हैं कि हर एक सेगमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है और कैसे हम हर एक सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। See, the first segment is essay. If we see the PYQs, we will realize that 2020 में they have asked 2 essays. One was on COVID and fitness relation. Another was around independence of judiciary. This gives us hint. वो हिंट क्या है? वो हिंट ये है कि ऐसे के टॉपिक्स बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं, इजी हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें ऐसे लिखने का एक फॉर्मेट होता है, वो समझ लेना चाहिए। स्ट्रक्चरिंग समझ लेनी चाहिए। कैसे आएगी? आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसमें आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कैसे आपके ऐसे में डायमेंशंस ऐड करने हैं, कैसे अच्छे से कंक्लूड कर देना है, ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर को देख के समझ जाएंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सर ये तो आ गया, बट कंटेंट कहाँ से मिलेगा? सी द बेसिक कंटेंट फॉर द एसेज, इंट्रोडक्शन एक अच्छा होना चाहिए, कोर्स होने चाहिए, एनेक्डोट्स होने चाहिए, फैक्ट्स एंड डेटा होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव गिवन यू अ बुकलेट जिसमें अराउंड 30 थीम बेस्ड फॉर पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वॉर पर ऐसे लिखना है, तो उसके लिए रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कोट्स, एनेक्डोट्स, फैक्ट्स एंड डेटा, कंक्लूजन, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वॉर पर ऐसे लिखने के लिए वो एक जगह पर मैंशनड है। मान लीजिए आपको हेल्थ पर ऐसे लिखना है, तो एवरीथिंग, एवरी डेटा, एवरी फैक्ट, एवरी इंपॉर्टेंट कोट, एनेक्डोट्स, विच एवर इज रिक्वायर्ड, वो उस डॉक्यूमेंट में मैंशनड है। आप वो लेक्चर देखेंगे, देन यू विल रीड दिस फोटो पॉइंट्स एंड देन यू विल सिंपली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। क्या 3 चीज़ें हैं? फर्स्ट इज योर लेक्चर, देन फोटो पॉइंट्स एंड देन प्रैक्टिस एंड देन इवेल्युएशन। अगर आप ये चीज़ों तीनों चीज़ें कर लेते हैं, चारों चीज़ें, देन यू विल बी एबल टू राइट अ गुड, वेरी गुड एस्से इन योर एग्जाम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, दैट इज़ ट्रांसलेशन। सिलेबस के हिसाब से 2 ट्रांसलेशंस आएंगे 25-25 वर्ड्स के। वन इज़ इंग्लिश टू हिंदी एंड देन अनदर इज़ हिंदी टू इंग्लिश। बहुत ही ईजी ट्रांसलेशंस है। 25 वर्ड्स का सीधा मतलब है कि 3 लाइन है, बस 3 लाइन है, उनको आपको ट्रांसलेट कर देना है एक बार इंग्लिश टू हिंदी। और इसके लिए क्या करेंगे, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस बुकलेट इसमें अराउंड 10 to 15 ट्रांसलेशन पैसेजेस होंगे फॉर प्रैक्टिस, और उसके फर्स्ट पेज पर ट्रांसलेशन रूल्स मेंशन्ड होंगे। आपको हर बार उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये ट्रांसलेशन करने हैं,
अपनी कॉपी सबमिट करनी है, इवेल्युएट करवानी है, और शाम को एवरी डे व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ ट्रांसलेशन और एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग यू विल गेट अ मॉडल आंसर ऑल्सो। ठीक है, आपको उस मॉडल आंसर को पढ़ना है एंड योर ट्रांसलेशन विल बी डन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? नेक्स्ट सेगमेंट है लेटर राइटिंग। 2020 के एग्ज़ाम में they have asked you to write a letter to the Registrar General of दिल्ली हाई कोर्ट, उनको बताते हुए कि हाउ यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, ऐसा कोई लेटर आपसे लिखवाया गया था। सिमिलर काइंड ऑफ लेटर्स अगर आप अल्टरनेट डे पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक करेक्ट फॉर्मेट के साथ, फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, वी विल टेल यू द फॉर्मेट। आप हर एक अल्टरनेट डे पर इस तरह का लेटर लिखेंगे, फिर से वही लेटर लिखेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे, उसका मॉडल आंसर रीड करेंगे, अपने पीयर ग्रुप की कॉपीज़ देखेंगे वो लोग कैसा लिख रहे हैं, और एवरी वीकेंड सैटरडे आई विल चेक ईच कॉपी विद अ डिटेल्ड फीडबैक। तो ये हो गया लेटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो आएंगे वो कितने, आपने देखा था कि 11 क्वेश्चन हैं ग्रामर के, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये पोर्शन में प्रिपेयर कैसे करना है इसको स्ट्रेटेजाइज कर पाएँ। सीधे क्वेश्चन पेपर पर आते हैं जस्ट टू हैव अ बेटर आइडिया। ठीक है, ये रहा। ठीक, टोटल 11 क्वेश्चन हैं, काउंट करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन चारों सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में बदलना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, कैसे करेंगे? एक प्रैक्टिस बुकलेट आपको दूंगा जिसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 100 ईच टॉपिक। ठीक है, यानी कि 100 सेंटेंसेस, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में बदलने के लिए 100 सेंटेंसेस। कैसे करना है रूल्स उसमें मेंशन होंगे, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दैट प्रैक्टिस बुकलेट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 2 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में बदलना है। कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन व्हाट दे वाज, इंपेरेटिव में बदलना है इन 2 सेंटेंसेस को, 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर से कंपैरेटिव में बदलना है इन 2 सेंटेंसेस को, 1 नंबर मिलेगा। कैसे बदलना है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, आई विल जस्ट सिंपली 1-2 लाइन्स के रूल्स हैं वो मैं आपको इसी प्रैक्टिस बुकलेट में दे दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं निगेटिव में बदलना है, 2 नंबर मिलेंगे 4 सेंटेंसेस लिखने में, इनको निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स आपको इनके मीनिंग्स पता होनी चाहिए। 3 नंबर मिलेंगे 6 मीनिंग्स को लिखने पर, आधा नंबर मिलेगा 1 के लिए। पेनेशिया यानी क्योर ऑफ ऑल, है ना। इसी तरह से इनविंसिबल, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, कैलेश मुझे याद नहीं आ रहा है। इसी तरह से यू कैन राइट ऑल दीज एंड विल गेट 3 मार्क्स। अब आ जाते हैं, हाँ ये देखिए एक टॉपिक आएगा डिस्टिंग्विश द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसका भी वही अप्रोच रहेगा। आई विल गिव यू अराउंड 100 सच वर्ड्स, ऐसे 100 वर्ड्स देंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे क्वेश्चंस इन 100 वर्ड्स में से ही सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कोर्स और कोर्स, देखिए कोर्स है लाइक दिस इज द कोर्स यू आर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ यूपीएससी वन लाइनर फॉर Tier 2 ऑफ योर एग्जाम दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज द कोर्स, बट कोर्स इज कोर्स ग्रेन, ये एक ट्रिक है, आप भी इसको यूज़ करिएगा टू गेट द मीनिंग। कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज, समथिंग विच इज़ नॉट वेरी फाइन। ठीक है, तो ऐसे आप वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे अपने लेवल पर। लाइक आपको नहीं आ रहा है देन यू विल जस्ट मेक अ सेंटेंस और आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है आपको विद 6 ब्लैंक्स, और ये इजी इसलिए है क्योंकि 6 ब्लैंक्स तो दिए ही हैं, साथ में 12 वर्ड्स भी दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न व्यूइंग इज सेडेंटरी,
डैश एंड हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ डैश फैक्टर। सेडेंटरी के लिए दो ऑप्शन है, एक्शन और एक्टिविटी। सेडेंटरी एक्टिविटी, ठीक है, एंड हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ सिग्निफाइंग एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर इन, ठीक है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। इस तरह से वेरी इजी एक ये 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग रीअरेंज द सेंटेंसेस इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, कितने हैं, 3 हैं और 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से ग्रामर पोर्शन जो कि 30 मार्क्स का है वो भी आपका कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे प्लान वे में कर सकते हैं और कैसे यूपीएससी वन लाइनर आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सी डॉक्यूमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें डेटाबेस प्लान सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आपको बहुत ही शॉर्ट वे में एक बार समझा देता हूँ कि हाउ यूपीएससी वन लाइनर विल help you in this preparation. At UPSC One-Liner, what we will do is every alternate day at 9 AM you will be given a target. Like आपको इस टॉपिक पर ऐसे लिखना है, आपको कुछ ग्रामर प्रैक्टिस करनी है और आपको कुछ वोकैब रीड करनी है। शाम को 8 बजे तक you will submit your answer, like your the essay that you have written, you will submit it in the Telegram group. We will provide you a model answer of that essay and you will also read model answer plus the copies that other candidates have submitted. Likewise day 2 आएगा, you will have a certain topic like you have to write letter on that day, है ना, कुछ ग्रामर प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ वोकैब रीड करनी होगी। Likewise day 3 आएगा और फिर आएगा सैटरडे। सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे यू विल बी गिविंग अ फुल मॉक टेस्ट जो कि टाइम बाउंड होगा और इसको हम डिटेल वे में इवेल्युएट भी करेंगे और आपको एक डिटेल फीडबैक भी देंगे सो दैट जब आप नेक्स्ट डे में जाएं आपको पता हो कि आपको किन चीज़ों पर काम करना है और क्या इम्प्रूव करना है। तो इसी तरह हर अल्टरनेट डे में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉडल आंसर रीड करेंगे, सैटरडेज़ को हम फुल मॉक टेस्ट देंगे, एवोल्यूशन देखेंगे, फीडबैक्स लेंगे और बेस्ड ऑन अवर टाइम टेबल जो कि इसी पीडीएफ में लास्ट में दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए हम एग्ज़ाम्स तक अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट और एग्ज़ाम रेडी कर लेंगे। एंड टू नो मोर अबाउट अस प्लीज़ विजिट अवर यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप। इसमें आपको हमारे टॉपर्स के ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, टॉपर्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हाउ टू ज्वाइन दिस बैच एंड हाउ टू प्रिपेयर विद अस, ये सारी चीज़ें इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो और मैसेज अस एट अवर टेलीग्राम। जय हिंद।